वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोड़ में मीर अब्जी शान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और बहुत सारी गुफ्तगू हमने की बहुत सारे मौज़ूआत पर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं देख रही थी कि मैच इंडिया और श्रीलंका का था और इंडिया ने सुपर ओवर में बहुत ज़बरदस्त शिकस्त श्रीलंका को दी और मैच अपने नाम किया। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें ये थी कि मैच के बाद यानी मैच ख़त्म होता है उसके फ़ौरन बाद कुछ जर्नलिस्ट इंडियन जर्नलिस्ट आते हैं और वो बात कर रहे होते हैं अपना, कोई यूट्यूब पर बात कर रहा है, कोई लाइव है, कुछ इस तरह से। और श्रीलंकन जो स्पेक्टेटर्स हैं उनकी जानिब से बहुत ही एग्रेसिव एक रिस्पॉन्स आता है, चीज़ें उठा उठा कर फेंकना, बुरा भला बोलना, मतलब बहुत ही अजीब किस्म की सिचुएशन होती है जिसमें वो जो जर्नलिस्ट हैं वो अपने आप को डिफेंड कर रहे होते हैं। सो मैं ये समझती हूँ कि ये जो रवैया है, हम श्रीलंकन स्पेक्टेटर्स को कुछ कह नहीं सकते हैं डेफिनेटली। एक तो लैंग्वेज का भी बैरियर है, लेकिन ऐसी सूरत हाल अफ़गानिस्तान की जाने से ही बहुत बार हमारे सामने आई है। बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली में जाकर एक चीज़ को कवर करना और उसके बाद रिस्पॉन्स जो है वो आप तक आना, चाहे आप हारें चाहे आप जीतें। सूरत हाल हमेशा मुख्तलिफ होती है और मुश्किल होती है। मेरे साथ मौजूद है नाज़रीन आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम, मेरा बहुत शुक्रिया जी। हाफिज़ साहब, ये जो एक इतना एग्रेसिव बिहेवियर है, क्योंकि देखिए जज्बात जुड़े होते हैं क्रिकेट के साथ और इसका किसी से इसको रोका जा भी नहीं सकता। एक मॉब आ रहा है और आते आते बुरा भला कह रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, मतलब चीज़ें उठा उठा कर फेंक रहे हैं। रविश बिष्ट हमारे साथ अक्सर मौजूद होते हैं और मैं देख रही थी कि वो लाइव थे, उनके साथ भी ये वाक़या पेश आया। वहाँ पर दीगर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ भी वाक़या पेश आया। अफ़गानिस्तान का मुझे याद आ गया कि उन्होंने भी, उनकी तरफ से भी इस तरह का अक्सर एटीट्यूड सामने आता रहा पाकिस्तान के स्पेक्टेटर्स के साथ। ये झगड़ा सारा कुछ, सिक्योरिटी को कितना काम करना चाहिए इसके ऊपर, आगे चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है तो क्या इसके ऊपर आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी चाहिए? देखिए, अफ़गानिस्तान वाला मामला वो पाकिस्तान के साथ उनका पेश आया था जब 2019 के वर्ल्ड कप में, और उसके बाद एक मरतबा शारजाह में, मेरा ख्याल मुत्तहिदा अरब अमारात में खेलते हुए। लोगों को थोड़ा तहज़ीब में रहना चाहिए। आप किसी भी जगह पर खेल रहे हैं, आप किसी भी टीम के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं, और आपको ज़रा ज़्यादा अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए। 3 मैच हारी है श्रीलंका की टीम और तीनों मैच ऐसे थे कि जिसमें वो फ़तह हासिल कर सकते थे। क्राउड उनका बहुत ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ मैच देखने के लिए स्टेडियम तक आता है, और इसलिए उनका जो क्राउड है, बहरहाल उनको एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा ज़रूर करना चाहिए जब आप खेल के मैदान से बाहर आ रहे हैं। हार जीत है, देखिए क्रिकेट उनकी ठीक होनी चाहिए। श्रीलंका की जो सबसे ज़्यादा अहम है, उनकी वुमेंस टीम ने श्रीलंका की एशिया कप का फ़ाइनल जीता, लेकिन उनकी मेंस टीम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। उनकी क्रिकेट अगर बेहतर होगी तो लोगों के जज्बात जुड़े हैं बुनियादी तौर पर क्रिकेट के साथ, और लोगों के जो ख़यालात हैं वो उनके जज्बात के ऊपर नताइज असरअंदाज होते हैं। तो नताइज उनके अच्छे नहीं रहे। 3 मैचेस में उनकी टीम हारी है, तो बाहर आते हैं, बस लोग बोलते हैं, कभी कभार खुशियाँ भी मनाते हैं। यही लोग बाहर निकलते हैं स्टेडियम से तो अपने नारे लगाते हैं, खुशियाँ मनाते हुए जाते हैं, और बाहर बाज़ औक़ात फिर जब ये बाहर आते हैं तो रद्द-ए-अमल भी देते हैं। तो यही खेल का हिस्सा है, लेकिन इसको अगर ज़्यादा बेहतर अंदाज में तहज़ीब के दायरे में रहकर किया जाए तो वो मेरा ख़्याल है ज़्यादा मुनासिब है। ज़्यादा मुनासिब होता है। और दूसरा ये है कि जो मेज़बान मुल्क होता है उसके ऊपर एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपकी टीम कैसा परफॉर्म करी है। अगर आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो फिर आप पर उंगलियां भी बहुत सारी उठती हैं, फिर आपका गुस्सा, आपके जज्बात जो हैं उनका फ़ायदा कोई नहीं होता। हमें ज्वाइन किया है नाज़रीन कादिर ख्वाजा वन एंड ओनली फाख्ता कश्मीर में मौजूद हैं, सर्द मौसम में गर्म खबरें हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाफिज़ इमरान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। कादिर, इतने खूबसूरत मौसम के अंदर कुछ चटपटी सी खबरें मैंने सुना आपके पास मौजूद हैं। बहुत सारी तब्दीलियाँ आपने करवा दी हैं पीसीबी में। वकार यूनुस साहब को आपने मशीर बना दिया है जी पीसीबी के चेयरमैन का। सॉरी, आपकी आवाज़ कट रही थी मेरे, दोबारा पूछना। मैं ये कह रही हूँ कादिर कि बहुत सारी तब्दीलियाँ हम देख रहे हैं। सर्जरी हो रही है, अभी तक मुकम्मल तौर पे हो रही है, लेकिन सर्जरी का सर पैर सामने नहीं आ रहा है। लगता है सर्जरी करने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो, उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि सर्जरी करनी किस जगह पर है। वहाब रियाज को पहले बाहर किया गया, अब्दुल रज़ाक को बाहर किया गया, फिर उसके बाद वहाब रियाज को भेज दिया गया ट्रेनिंग पर। आसार तो यही है कि वो वापस आ जाएंगे। फिर वकार यूनुस को मशीर बना दिया गया मोहसिन नकवी साहब का। तो किस तरह से ये सारी खबरें सर्कुलेट कर रही हैं, एग्जैक्टली क्या चीज़ है, क्या बेहतरी है इस फैसले में? देखें, ये चीजें शुरू से चलती आई हैं, सिलसिला कभी रुक नहीं सकता। वकार यूनुस जो हैं वो
साबिक दौर में हेड कोच भी चुके हैं और इसी के साथ साथ बात की जाए उनकी हेड कोचिंग के हवाले से तो उनका कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। और अभी चूंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन मामला संभालेंगे, क्रिकेट के मामला चलाएंगे, सिलेक्शन कमेटी को देखेंगे, क्रिकेटर्स को देखेंगे, क्रिकेट को देखेंगे पाकिस्तान की, तो ये चले अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए हर बंदे से और उसको अच्छा वेलकम करना चाहिए। उन्होंने अभी कमान भी संभाल ली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तमाम सब चीजें देखने भी लग चुके हैं, वो मुशीर तो मुकर्रर हो ही चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो अभी क्रिकेट के मामला हैं, अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, अभी स्क्वाड जो बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड तश्कील देना है, वो सबसे बड़ी जो उनकी पहली असाइनमेंट होगी वो होनी है। फिर उसके बाद आगे जो मामला हैं कोचेस के साथ बैठकर आगे क्या करना है, किसको कप्तान रहना है और किसको नहीं रखना, वो तमाम तर फैसले वकार यूनिस के ऊपर मुनसर होते हैं। और ये चीजें देखें, क्रिकेट के मामला अगर क्रिकेटर जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से चलाते हैं तो पाकिस्तान के लिए जो अच्छा होगा हम उसको अच्छे तरीके से वेलकम करेंगे। अगर पाकिस्तान के लिए इसी तरह ये चलता रहा, अगर क्रिकेटिंग मामला खराब रहे वकार यूनिस के बावजूद भी, तो फिर भी जो है वो देखें वकार यूनिस की वजह से काफी लोगों को, क्रिकेटर्स को शिकायत रही हैं। उमर अकमल को शिकायत रही है, मुतअद्दिद ऐसे क्रिकेटर्स थे जिनको शिकायत रही है। मोहम्मद आमिर जो थे वो अगर आपको याद होगा तो रिटायरमेंट उन्होंने वकार यूनिस और मिसबाह हक की वजह से ली थी। तो इसलिए एटीट्यूड प्रॉब्लम जो है वो प्लेयर्स और वकार यूनिस के दरमियान चलते रहे हैं। लेकिन अब चूंकि उनको नई जिम्मेदारी दी गई है तो अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए और अच्छी उम्मीद के साथ ही उनको ये सोचना चाहिए कि वकार यूनिस अब पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बेहतर करेंगे। हालांकि हाफिज साहब को शायद गुज़श्ता रोज उनका डिसीजन पसंद नहीं आया था, मैंने उनका प्रोग्राम सुना था, उनके साथ जो को एंकर भी बैठी थी उन्होंने भी जो है वो काफी हद तक तनकीद का सिलसिला लगाया। देखिए अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए, अब जो डिसीजन हो गया है कादिर पूरा मीडिया ही इसके ऊपर सवाल उठा रहा है, हर कोई इसके ऊपर सवाल उठा रहा है। मुझे याद आ रहा था आपने वर्ल्ड कप में कहा कि क्रिकेटर्स को तो होना ही नहीं चाहिए, हम लोगों को आ जाना चाहिए, हम लोग बेहतर मशवरे दे सकते हैं। अब आप भी कह रहे हैं कि क्रिकेटर्स को होना चाहिए, बहुत अच्छा फैसला है, पॉजिटिव रहें, हम कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं? मेरा अगर हम नहीं आए मशवरा देने के लिए तो फिर क्रिकेटर्स ही पीछे बचते हैं। अब किसी बैंकर को उठा के तो क्रिकेट के मामला नहीं दिए जा सकते, ठीक है। आपने पहले देखा है जितने मामला हमारे पाकिस्तान क्रिकेट के बिगड़े हैं, जो हुआ है सारी चीजें क्रिकेट के जो कोचिंग के मामला थे उस पर हमने डिस्कशन की थी कि क्रिकेटर्स को नहीं सौंपना चाहिए, क्योंकि उनकी अना और उनकी पसंद नापसंद जो है वो आड़े आ जाती है। लेकिन अब क्योंकि उनको एज ए सीईओ का दर्जा दिया गया है और वकार यूनिस को अगर ये जिम्मेदारी दी गई है तो वो इस जिम्मेदारी का मान भी रखेंगे, अगर नहीं रखेंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे और पूरी दुनिया उन पर तनकीद का सिलसिला जारी रखेगी। लेकिन अभी जो है वो जो भी है हमें एक तनकीद साइड पे करके एक अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए अगर हमें थोड़ा नहीं एक सेकंड रुके कादिर, मेरा हाफिज साहब से सवाल है। हाफिज साहब हम यही करते रहे कि हम आजमाते रहे, वो नहीं चल गया चलो अब इसको भी हटा दो, अब आप आ जाओ, आप भी मौका दे दो, आप भी चले जाओ, ये तो बहुत लंबी गेम है, इसके अंदर तो हमारी क्रिकेट तबाह हो जाएगी। देखिए बात यह है कि जैसे वकार यूनिस साहब को लगाया गया है और अगर हम देखते हैं माजी में जैसे अभी कादिर साहब फरमा रहे हैं कि हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, आप कोयले जलाकर उसके ऊपर बैठ जाएं और आप ये तो नहीं कह सकते कि आपका टेम्परेचर 16 पे रहेगा और आपका कमरा ठंडा रहेगा। सही बात। तो जो चीज़ आप बोते हैं वो आप काटते हैं बाद में। तो ये ऐसे तो नहीं कहा गया ना कि जो आपने बोया वो काटना पड़ेगा। पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं वकार यूनिस साहब और दुनिया क्रिकेट के अजीम फास्ट बॉलर्स में उनका शुमार होता है, इससे कोई शक नहीं है, और टो क्रशर जो थे वो अपने दौर में। लेकिन जैसे कादिर साहब फरमा रहे हैं कि अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, और अगर हम देखते हैं तो ये कोई पहला मौका नहीं होगा कि लोगों को उनसे अच्छे की उम्मीद होगी। एक के बाद एक उन्हें मौका मिला। शायद कादिर साहब की नज़र से नहीं गुज़रा, मसरूफ़ होंगे कि हमने जब कल बात की थी तो उन्हें ये भी कहा था कि बेस्ट ऑफ लक। लेकिन साथ ये भी है कि हमारा ये काम नहीं है कि जो आए उसके सामने आने वाले के ढोल बजाए जाएं और जाने वाले को पीछे से जो है वो जूते मारे जाएं। ये काम नहीं है। हमारा बुनियादी तौर पर ये काम है कि लोगों को ये याद करा देना कि ये इससे पहले क्या हुआ था। गुज़िश्ता 20 वर्षों में अगर हम देखते हैं तो वो मुख्तलिफ़ वक्तों में पाकिस्तान टीम की कोचिंग में रहे हैं, कभी बॉलिंग कोच तो कभी हेड कोच, और उनका वो जो दौरानिया है उस और वो ज़िम्मेदारी है जिसके बारे में
सारी दुनिया ये जानती है कि वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं रहा है। तो आप अगर 15 लोगों की या 20 लोगों की टीम आपको दी जाए और आप उसको बेहतर तरीके से ना चला पाएँ और आपको पूरे मुल्क की क्रिकेट दे दी जाए, तो फिर आप सवाल तो उठेगा ज़रूर। जैसे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को जो साहब चला रहे हैं, खुर्रम नियाज़ी साहब, वो सेंट्रल पंजाब की टीम को भी चला रहे थे और पंजाब में भी उस वक्त 2 टीमें थीं। तो सेंट्रल पंजाब की टीम की कारकर्दगी क्या रही है और उस दौरान क्या डेवलपमेंट हुई है, ये भी लोगों के सामने, अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ है तो वो बता दी जाए ताकि इस्लाह हो जाएगी। तो अगर कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर एक सूबे की 2 टीमों में से एक टीम को ना चला पाए और आप उसको पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट दे दें, तो लोग सवाल तो उठाएंगे कि जनाब आपने कैसे दे दिया इनको, और ये इनकी तो कारकर्दगी में गुज़िश्ता चंद माह में या चंद बरसों में ये नज़र आता है। तो अगर आप सिलेक्शन कमेटी को भी आपने देखना है, एनओसी भी देखनी है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट भी देखनी है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी देखनी है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी देखनी है, सब चीज़ें देखनी हैं। फिर आप इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट के हालात हैं, क्या गुज़िश्ता 2-3 बरस में वक़ार यूनुस पाकिस्तान की क्रिकेट में किसी जगह पर आपको नज़र आए उस एडमिनिस्ट्रेशन की सतह पर काम करते हुए? और जो खिलाड़ियों के इस वक्त ताल्लुकात हैं आपस में, उनके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा समझदारी की और तहम्मुल मिजाजी की ज़रूरत है। तो मुख्तलिफ ना उनके पहलू हैं उनकी इस पोजीशन के, और जाहिर सी बात है जो भी नया शख्स आएगा पाकिस्तान के क्रिकेट में, नई जिम्मेदारी पर आएगा, भले पुराना ही हो, हम ये तो तवक्को करेंगे कि अच्छा करेगा। कोई ये तो नहीं चाहेगा कि वो अच्छा ना करें, सब यही चाहेंगे। लेकिन जब आप बैठकर जायज़ा लेते हैं तो फिर आपको ये इसका तयन करना पड़ता है कि कौन माजी में कर चुका है बेहतर और किससे हम ज़्यादा बेहतर काम ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो उनका जो माजी है वो नज़र नहीं आता। और इस एक और बात इससे भी ज़्यादा जो है, अभी कल ही कामरान अकमल साहब बता रहे थे कि ये जब लेजेंड्स लीग हो रही थी इंग्लैंड में, तो ये वहाँ पर खेल रहे थे, वक़ार यूनुस साहब कमेंट्री कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त तक तो वक़ार यूनुस साहब का ये मानना था कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दोबारा नहीं आऊँगा, और लेजेंड्स लीग को ख़त्म हुए को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा अभी चंद हफ्ते की बात है, 2 हफ्तों की 3 हफ्तों की बात होगी ज़्यादा से ज़्यादा। अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उन्होंने ज़िम्मेदारी ले ली है। तो अल्लाह करे कि वो जो ज़िम्मेदारियाँ उनके पास उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है वो उसको बेहतर अंदाज में करें, जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रूरत है, तो वो उसको उस ज़रूरत को पूरा करें। जिन फ़ैसलों की ज़रूरत है वो फ़ैसले करें, और यहाँ पर सिर्फ दलेराना फ़ैसलों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अक्लमंदाना फ़ैसलों की ज़रूरत है। कि अगर आप उन चीज़ों को जिनकी पाकिस्तान की क्रिकेट को ज़रूरत है, ये सिर्फ एक नहीं है कि पाकिस्तान की टीम ही और आपने उसको ही देखना है, ये नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक आपको बड़ी तफसीली तौर पर तफसील के साथ इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अल्लाह करे जी वो करें, अगर वो अच्छा करेंगे तो कोई कह सकता है कि बुरा करेंगे। बिल्कुल सही बात है, हर चीज़ यहाँ हो जाती है। कादिर, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? क्योंकि जो पॉइंट्स रेज किए हैं, जो एक पास्ट का सारा सिनेरियो, एक पास्ट की सारी परफॉर्मेंस, क्रिकेट की जब बात होती है, जो ना आपका पास्ट भी मद्देनजर रखते हुए फिर आपको एनालिसिस आपके ऊपर किया जाता है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? सारी बातें देखते हुए भी हम पॉजिटिव तो हैं, लेकिन कितना पॉजिटिव रहें? मैंने पहले जब वक़ार यूनुस की बताई है खबर, उसके बाद मैंने ये भी डिस्कस किया है कि उनके किन किन के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, उनके किन किन के साथ अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे। ठीक है, मुतअद्दिद ऐसे क्रिकेटर थे जिनके साथ उनकी जो है वो अच्छी नहीं बनी, या जिनकी वजह से जो है उनकी वजह से कई लोगों ने अपनी क्रिकेट ही छोड़ दी। ठीक है, पसंद होती रही है, सारा कुछ होता रहा है, और एक क्रिकेटर नहीं, 2 नहीं, 4 से 5 क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने उनके रवैये की शिकायत लगाई। अब चूंकि उनको एक और पोस्ट दी गई है, इनको वो क्रिकेटिंग जो प्लेइंग 11 थी उसकी मामला देखने से उसमें वो नहीं, हेड कोच नहीं है, लेकिन वो गैरी गेस्टन और जैसे गिलेस्पी का रोल होगा। लेकिन अभी जो ऊपर जो सीईओ का काम होता था, जो सीईओ की पोस्ट नहीं थी, जिस तरह वसीम खान थे, उसी तरह जो है वो अब क्रिकेट के तमाम मामला जो हैं वो देखेंगे वक़ार यूनुस, और वक़ार यूनुस बाद में अपने साथ अपनी टीम भी रखेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट पाकिस्तान टीम के साथ नहीं होता रहा काफी है, फिर वो मुश्ताक अहमद भी हम एक नए रोल में, जो हमें सोर्सेज बताते हैं, वो हम नए रोल में देख सकते हैं पाकिस्तान टीम के साथ। तो मुतअद्दिद ऐसे मामला होंगे जो वक़ार यूनुस ने ऑब्वियसली पाइपलाइन में रखे होंगे, और काफी हद तक जो है उस भी की होगी। आज से बाकायदा तौर पर उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है, और चूंकि तमाम तर मामला अभी उन्होंने देखने हैं। अभी पाकिस्तान की खासतौर पर चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर उसके पहले जो सीरीज हैं
उस हवाले से तमाम तर चीजें होंगी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का अगस्त में ऐलान होना है और सबसे बड़ी चीज ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो क्रिकेटर्स हैं ऑल फॉर्मेट के उनकी फिटनेस लेवल देखनी है, उनका फिटनेस टेस्ट देखना है और 60% से अब वो जो मार्जिन बढ़ा है वो अब 80% तक जा चुका है। जो गोरे कोचेस ने एक म्यार सेट किया है कि 80% तक जो है वो आप जो टेस्ट पास करेगा वही स्क्वाड का हिस्सा भी होगा और वही उसी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो ये तमाम तर चीजें अभी बननी है, अभी तमाम तर चीजें देखनी है। वो आज अपना उन्होंने कुर्सी संभाली है और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तमाम तर चीजें सामने आएंगी। अगर अच्छा काम करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट की ही बेहतरी है, पाकिस्तान क्रिकेट में ही बेहतरी नजर आएगी। अगर बुरा काम करेंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे और उसी के साथ साथ एक्सपोज जब होंगे तो उस वक्त वो जगह बरकरार नहीं रख सकेंगे ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो उनको पोस्ट मिली है। तो इसलिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, आपके साथ मामला हल नहीं होते, एक दो रोज में मामला पाकिस्तान क्रिकेट के हल होने वाले नहीं है। अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी फौरी तौर पर बाबर आजम, शाहीन, रिजवान के बगैर परफॉर्मेंस देना शुरू कर दे तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपके पास एक बेंच, आपके पास लॉट नहीं है, आपके पास बेंच स्टैंड नहीं है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तमाम तर मामला हैं उनको एक पाइपलाइन में लाएंगे, उन्हें एक स्ट्रीम लाइन में लाएंगे तो आपके मामला बेहतरी की तरफ जाते नजर आएंगे। आपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर देखा, आपने वुमेन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नया जो बन रहा है वो भी आएगा। तो इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपने ग्रास रूट लेवल क्रिकेट को बेहतर करेंगे, आप उस पर प्रमोशन करेंगे, आप उसको पैसा देंगे क्रिकेटर्स को, तो आपके क्रिकेटर्स, ये वाले क्रिकेटर्स ही आपकी बेंच मजबूत बनाएंगे और आपको रिजल्ट अच्छे देंगे। बिल्कुल सही कादिर, मैं समझ रही हूँ आपके पास वक्त कम है, आप इस वक्त कश्मीर में मौजूद है, बहुत दूर है, लेकिन कोई ऐसी खबर, कोई नई चीज़ अगर आप शेयर करना चाहेंगे तो प्लीज़ बताइए। देखिए एशिया कप हुआ वुमेन का और वहां पर जो है हमने पाकिस्तान टीम को देखा कि सेमीफाइनल में शिकस्त हुई श्रीलंका के हाथों। तो अब जो हमें जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के जो कोचेज हैं उनको बरकरार रखने का फैसला किया गया है। एशिया कप से पहले मोहम्मद वसीम जो हेड कोच हैं उन्होंने अपनी खदमात सरअंजाम दी थी और अभी देते आ रहे हैं, तो उनको अभी कंटिन्यू करने का कहा गया है। जबकि जुनेद खान असिस्टेंट कोच और अब्दुल रहमान स्पिन बॉलिंग कोच बरकरार रहेंगे। जबकि वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के लिए कोचेस को मजबूत कॉम्बिनेशन तैयार करने का टास्क दिया गया है और इसी के साथ साथ चेयरमैन जो मोहसिन नकवी हैं वुमेन्स एशिया कप में टीम के फाइटिंग स्पिरिट दिखाने पर खुश दिखाई दी है। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि इसमें अभी कोई रद्दोबदल ना की जाए और जो कोचिंग स्टाफ है, जो मैनेजमेंट स्टाफ है, उसको चेंज ना किया जाए। तो दूसरी जानिब जो वकार यूनिट के हवाले से हमारे पास खबर है तो एडवाइजर क्रिकेट अफेयर्स उन्होंने काम शुरू कर दिए और मोहसिन नकवी ने जो काम उनके मामला सौंपे हैं उसके पहली असाइनमेंट है वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के मामला देखना है। जबकि टेस्ट सीरीज के लिए वो सिलेक्टर्स और कोचेस के साथ मामला देखेंगे। अगले हफ्ते जो है वो बैठेंगे और बांग्लादेश के खिलाफ जो स्पॉट है उसको तस्वीर देंगे, साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। तो बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज का आगाज है वो 21 अगस्त से होने जा रहा है और सीरीज से कबल टीम का ऐलान और कैंप भी शुरू हो रहा है जिसमें फिटनेस कैंप भी लगाया जाएगा और पाकिस्तान ए टीम, शाहीन टीम का भी कैंप लगाया जाएगा। क्योंकि बांग्लादेश की ए टीम भी आ रही है तो उन्होंने भी कैंप में हिस्सा लेना है। तो इस वजह से बांग्लादेश टीम जो है वो 17 अगस्त को पहुंचेगी। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया कादिर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हाफिज साहब, बांग्लादेश ए टीम जा रहा है वो पता नहीं ये है कि बी है? यहाँ पर यही आएगी, यहाँ पर ए ही आएगी, ठीक हो गया। वो उनके डेवलपमेंट स्क्वाड था, उसमें कुछ खिलाड़ी उनके अंडर 19 टीम के थे जो वहाँ पर जिसको ए टीम बनाकर उन्होंने भेजा और पाकिस्तान ने ये समझा कि शायद वो ए टीम है। पाकिस्तान जो ट्रैवल करेगी टीम वो मेरा ख्याल है कि वो उनकी ए टीम ही होगी। ठीक है, उसकी अब क्योंकि फौरी तौर पर अभी एक ये फैसला हुआ कि वकार यूनुस साहब एक बड़े अहदे पर फाइज हो चुके हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर और बहुत सारी जिस तरह से कादिर कह रहे हैं कि बहुत अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं, 80% उसको बढ़ा दिया है फिटनेस लेवल को। काफ़ी सब कागजी कार्रवाइयाँ तो बहुत हो रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र आएगी या नहीं? देखिए बात ये है मीरब के अगर तो किसी एक शख्स को इख्तियारात देने से चीज़ें ठीक होती या ये तजुर्बा इतना कामयाब होता तो फिर वहाब रियाज़ को भी बहुत इख्तियारात मिले, मोहम्मद हफीज़ को भी बहुत इख्तियारात मिले, उससे पहले मिसबाहुल हक को भी बहुत इख्तियारात मिले और मिकी आर्थर को भी बहुत इख्तियारात मिले। सही बात। असल बात यह है कि प्रोसेस की है, अगर आप उसके ऊपर नहीं जाएंगे तो आपकी मुश्किलात बढ़ेंगी। अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ठीक करें, वकार यूनुस सब किसका दिल चाहता है कि वो ना करें, ठीक है। लेकिन ये कोई अगर आपको बताए कि यहाँ से आपने मतलब घर जाना है, आप टाउनशिप की तरफ जा रही हैं और ये वाली सड़क जो है यूनिवर्सिटी रोड जो है ये सारे का सारा टूटा हुआ है और आपको उसके मनाजर भी नज़र आ जाएंगे टूटा हुआ है, तो अकल क्या कहती है?
अक्ल तो यही कहती है कि सही वाले रास्ते को दूसरे अपनाएं। रास्ते से चले। हाँ। ठीक है, लेकिन हम ये हमारे यहाँ अकल का मयार ये नहीं है। हमारे यहाँ ये मयार है कि उसी टूटी सड़क पे जाना है। हाँ। ठीक है, खड्डों में जाना है, गाड़ी का भी सत्यानाश करना है। ठीक है, और अपना भी टाइम सफ़र भी जो 5 मिनट का है वो 50 मिनट में करना है। ठीक है, टायरों का भी सत्यानाश करना है और फिर घर पहुँच के आना, यार ठीक सी हो ना, कर लेना चाहिए थी, दूसरे रास्ते तो बड़ी मुश्किल से हम आए हैं यहाँ तक। ठीक है, बड़ी मुश्किल से। तो मुश्किल आपने खुद उसका क्रिएट की। ठीक है, तो अब ये समझने की बात है। तो इससे ज़्यादा भी बातें हो सकती हैं, लेकिन जब आप फैसला करते हैं तो आप उसकी कोई बुनियाद रखते हैं अपने सामने। ठीक है, अगर कल कलां को यही वक़ार यूनुस कोई सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करें और चेयरमैन साहब कहें जी नहीं मेरे से तो पूछा ही नहीं है, तो फिर तसादम होगा ना। जैसे कि सिलेक्शन कमेटी के टाइम पर हुआ है, जब वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान होना था तो रोक दी गई, कुछ वक्त के लिए ताख़ीर हुई कि चेयरमैन का सवाबदीदी इख्तियार है, उनसे पूछा जाएगा, फिर टीम में शामिल किया जाएगा। सो ये जो हमें नज़र आता है और हम ये कहते हैं कि जो सामने आ गया बस ये ठीक है, क्या बात है, पाइन कमाल कर देता है, तुसी ताड़े वगैरह तो है ही कोई नहीं, वो उसका दरवाज़ा बदला है यार, है बड़ा ही सत्यानाश करता है इन्होंने। तो अब ये सोच बदलनी पड़ेगी, हमें राइट टाइम के ऊपर दुरुस्त वक्त के ऊपर दुरुस्त बात करने की ज़रूरत है। मतलब हम 2023 से लेकर अब तक यही है ना कि हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छी उम्मीद के लिए आपको अच्छे फैसले करने पड़ते हैं, आपको दुरुस्त फैसले करना पड़ते हैं। ना आपके फैसले दुरुस्त हों, ना आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स का इंतखाब दुरुस्त हो, ना आपके खिलाड़ियों को इंतखाब दुरुस्त हो, और उसके बाद आप ये कहेंगे हम अच्छा कर लेंगे, हम ठीक चल जाएगा, चल रहा है ना, फिर देख लें। आप एक शख्स का काम नहीं है, और अगर आप जिनको लगाएंगे साथ तो उनकी भी कोई आपके सामने हुदूद होंगी ना, आप किसने क्या करना है। किसने पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काम किया है? किसी ने किया है? कोई है जिसने किसी रीजन के साथ, किसी जूनियर टीम के साथ, किसी और जगह पर काम किया हो? मतलब आप कमेंट्री बॉक्स से निकलेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से निकलेंगे कमेंट्री बॉक्स में चले जाएंगे। इस तरह से चलता नहीं है दुनिया में। ये जो राइज तरीके हैं दुनिया में कामयाबी के, ये वो नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि हो सकता है तो कर लें, अगर अब तक हुआ है तो आइंदा भी कर लें। ठीक है, वो उनको खुश आमदीद कहा जा रहा है, इसीलिए लाया गया है कि लोग कहें जी बहुत अच्छा हो गया है, वक़ार यूनुस आ गए। वो सारी नज़रें मोहसिन नकवी से वक़ार यूनुस पर जाएंगी, नकवी साहब अपना काम करेंगे। अब जो भी बुरा होगा वक़ार यूनुस के पास होगा, जो अच्छा होगा नकवी साहब के लिए होगा। मैं तो बड़ी बेहतरीन चॉइस है जी मेरी, मैंने लगा दिया है। तो ठीक है, अगर ऐसे चलना है तो देखेंगे, अल्लाह करे कि पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए बेहतर हो। लेकिन आप अगर मुस्तकबिल की बेहतर करने की बात करते हैं ना, तो दो चीज़ें आपको ज़हन में रखनी पड़ती हैं। एक आपका हाल क्या है, और आपका हाल ये आपके माजी के ऊपर बुनियाद करता है कि आपका जो माजी था वो आपका हाल है। तो अगर आपने अपना मुस्तकबिल ठीक करना है, माजी और हाल को नज़रअंदाज कर किए बगैर आप कैसे मुस्तकबिल ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली लूप होल्स रहते हैं जब आपके फ़ैसले उस तरह से मैच्योर नहीं होते हैं, या किसी का एक, मैं दोपहर में भी ये बात कर रही थी कि जब आप क्रिकेट के ऊपर किसी को कोई ओहदा देते हैं तो उसकी पूरी पास्ट हिस्ट्री खुलकर सामने आ जाती है और उसके ऊपर फिर सवालात उठते हैं, क्योंकि क्रिकेट ऐसी चीज़ है जिस पर दुनिया भर की नज़रें होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है पाकिस्तान का। क्रिकेट को हम बहुत अहमियत देते हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने दीगर खेल अपनी आंखों के सामने ज़ाया होते देखे हैं। अभी ओलंपिक्स हो रहा है, पाकिस्तान बहुत पीछे है, लेकिन अगर हम क्रिकेट की भी बात करते तो क्रिकेट भी हमारी बहुत पीछे जाती जा रही है। हाफिज़ साहब, चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र है कि अभी 3 इवेंट्स भारत ने आगे होस्ट करने हैं। फ़िलहाल तो मतलब 2025 और 2026 की ज़्यादा बात हो रही है कि पाकिस्तान ने जब वहाँ जाना है तो फिर पाकिस्तान भी नहीं जाएगा, पाकिस्तान भी ये इख्तियार रखेगा कि हमने नहीं जाना है, और किसी किस्म का कोई हाइब्रिड मॉडल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तमाम खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं, लेकिन हाफिज़ साहब वक्त आने पर तो फिर हम चले जाते हैं, दौड़े जाते हैं, हम इंतज़ार भी नहीं करते हैं। मेरा तो कोई ख्याल नहीं है ऐसा कि हम कोई बहुत स्ट्रिक्ट इसके ऊपर डिसीजन लेंगे और हम कहेंगे भाई ठीक है इंडिया नहीं आ रहा, मत आए। हम कॉन्फिडेंट हैं अपने फ़ैसले को लेकर, लेकिन जब बात आएगी हमारे जाने की तो हम फिर चले जाएंगे। देखिए, वक्त बहुत बाकी है और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पहले तो होनी है और उसकी मेज़बानी पाकिस्तान के पास है। जब तक उसका हतमी फ़ैसला नहीं होता 2025 के, उसके बाद के इवेंट्स तो जो है ना वो ये तो ऐसे ही है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी वाला मामला और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद वाले मामले में मरी में बादल आएँ और हम यहाँ पे रज़ाइयाँ निकाल लें कि जी सर्दी साढ़े को आ गई है। तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जब होगी या उसका फ़ैसला होगा उसके बाद उसके अगले टूर्नामेंट की बात होगी, क्योंकि उसके फ़ैसले के बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई अपनी
पॉलिसी बनाएगा या उसके बारे में सोचेगा कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। तो अक्टूबर नवंबर में अगर चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला हो जाता है, वैसे हो सकता है उससे पहले भी हो जाए। अक्टूबर में तो, नवंबर में तो इसलिए बात कर रहे हैं कि शायद आईसीसी की सतह पर बोर्ड मीटिंग उनकी और उसमें कुछ बात हो, लेकिन हो सकता है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला उससे पहले हो जाए, हो सकता है उससे भी थोड़ा डिले हो जाए ना। लेकिन जब तक चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में हतमी फैसला होता नहीं है, उस वक्त तक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद में जो होने वाले क्रिकेट मुकाबले हैं, भले वो पाकिस्तान में हैं, भले श्रीलंका में हैं, भले बांग्लादेश में हैं या फिर इंडिया में हैं, किसी भी मुल्क में, उनके बारे में कोई भी हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। चूँकि अब ये एक ऐसा मामला है कि जिस पे लोग रोज़ाना कुछ ना कुछ गुफ्तगू करते हैं। ठीक है भाई, ये एक दिन इससे भी तंग आ जाएंगे यार कि रोज़ाना ही चैंपियंस ट्रॉफी, रोज़ाना ही चैंपियंस ट्रॉफी, तंग आ जाएंगे लोग। लेकिन अभी तक ठीक है, पाकिस्तान के पास है, अभी तक तो मेज़बानी पाकिस्तान के पास है। अगर उसको पाकिस्तान से लिया जाएगा तो उसका भी बाज़ाब्ता ऐलान होगा, और अगर वो हाइब्रिड मॉडल पर जाएगी उसका भी बाज़ाब्ता ऐलान होगा, और अगर पाकिस्तान में ही होनी है, सब टीमों ने पाकिस्तान आना है, उसका भी बाज़ाब्ता ऐलान होगा। उसके लिए इंतज़ार की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ आता रहता है, कोई इधर से कोई इधर से कोई इधर से, तो उस पर बातचीत होती रहती है, तो होती रहेगी। बिल्कुल सही बात है, चीज़ें डिस्कस हो रही हैं बहुत सारी। राजीव शुक्ला ने कहा कि इंडिया की जानिब से आएंगे और देखेंगे सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है, लेकिन यहाँ पर तो तोड़ फोड़ जारी है। खैर, उसका सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। डेफिनेटली स्टेडियम्स को रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं खुदा बेहतर करे। लेकिन जहाँ तक सिक्योरिटी चेक एंड बैलेंस करने की बात है, मैं पहले भी कह रही थी कि अगर बेहतर या ऑनेस्टी के साथ अगर फैसले होते हैं तो फिर चीज़ें मज़ीद बेहतरी हो सकती है। हाफिज़ साहब, रैंकिंग का भी बड़ा जिक्र हो रहा है। बाबर आजम जो है वो रैंकिंग में भी ऊपर जा रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स नीचे आ रहे हैं। टेस्ट की रैंकिंग की बात हो रही है, T20 के अंदर जो है वो नीचे आ रहे हैं, टेस्ट में वो ऊपर जा रहे हैं। हाफिज़ साहब, रैंकिंग ने भी बहुत हमें नुकसान पहुँचाया। वैसे 6-8 महीने पहले जब हम बात करते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे कि शायद ये पागल हैं, दीवाने हैं कि ये रैंकिंग की बात करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आती है, और अल्लाह करे कि दुरुस्त बात पैगाम लोगों तक पहुँचे। हमारा मकसद भी यही है कि दुरुस्त पैगाम लोगों तक पहुंचाया जाए, और जो चीज़ें खालिस्तन खेल के साथ जुड़ी हैं और जिनसे पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़ायदा हो सकता है वो पहुंचानी चाहिए। ये बिल्कुल बेमानी चीज़ें हैं। पैट कमिंस जो हैं, उन्होंने गुज़िश्ता बरस में 2023 में ऑस्ट्रेलिया के लिए बैसियत कप्तान 2 टाइटल जीते। एक उन्होंने जीता 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, एक उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती। उसके बाद कोई उनकी रैंकिंग के बारे में बात करेगा, भले वो 20वें नंबर पर हों, भले वो 120वें पे हों, या भले वो पहले नंबर पर हों, उनके लिए उनकी जो कामयाबी बहसीयत कप्तान है वो ज़्यादा याद रखी जाएगी। मतलब जब भी तारीख़ में ज़िक्र होगा तो वो कप्तानों की फतवाहत में या कप्तानों की कामयाबी में उनका नाम वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान में आएगा। आईसीसी की जो चैंपियंस जो रैंकिंग है, ये तो हर हफ्ते बाद रैंकिंग आ जाती है। वो जो बंदा जो होता है उसको खुद भी भले याद ना हो कि मैं था पिछले महीने नंबर 1 या नहीं था। सो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़बर की हद तक है, जो पाकिस्तान में उसको और अंदाज में पेश किया गया। मतलब 2 लाइनों की ख़बर है, और उसके ऊपर अगर आप इनफरादी शख्सियत परस्ती में लोगों को उलझा देंगे तो भले बाबर आज नंबर 1 हो, क्या फ़र्क पड़ता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कहाँ पे है? सुपर 8 से बाहर हो गई है, यूएसए से भी हार गई है। लोगों को ये याद रहेगा कि पाकिस्तान 2024 के वर्ल्ड कप में जब अमेरिका खेलने के लिए गया था तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में यूएसए से भी हार गया था, और पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ 120 रन का हदफ हासिल नहीं कर पाया था। ये ज़रूर लोगों को याद रहेगा। ये नहीं याद रहेगा कि उस दौरान में पाकिस्तान का कौन सा खिलाड़ी आईसीसी की रैंकिंग में होगा। तो ये सोचने के 2 मुख्तलिफ अंदाज़ हैं। जो रैंकिंग के बारे में सोचते हैं, ठीक है, हो सकता है उनके ख्याल में ठीक हो, लेकिन जो परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, हो सकता है उनके ख्याल में परफॉर्मेंस ज़्यादा अहमियत रखती है। तो मेरा तो ख्याल है कि कारकर्दगी ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर बाज़ लोगों के नज़दीक रैंकिंग और दर्जाबंदी की अहमियत है, सो ठीक है, आप उसको लुत्फ़अंदोज़ हो। अब ये कैलकुलेट किस तरह की जाती है? मतलब कारकर्दगी एक तरफ हमारे सामने है, दूसरी तरफ रैंकिंग में ऊपर नीचे आते जा रहे हैं। मतलब कौन सी ये बिल्कुल एक आप उसको कहें ना कि जैसे आप इसको कैसे कहें कि एक खुशनुमा रंग है उसका। मतलब आप कोई एक चीज़ ख़रीदते हैं, उसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर से जो प्रोडक्ट है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो ये कोई इसका तयन नहीं है कि किसने, अब अगर एक शख्स है उसने 6 महीनों में 10 मरतबा मुख्तलिफ मैचेस में इम्पैक्ट क्रिएट किया, और उसकी टीम को ज़रूरत थी 12 बॉलों पर 28 रन की, 12 बॉलों पर
40 रन की, 12 बॉलों पर 40 रन की, 6 महीनों में 10 मरतबा, और उसने 10 मरतबा में से 8 मरतबा अपनी टीम को फतह दिलाई। लेकिन उसके रन ज़्यादा नहीं होंगे, रन उसके थोड़े होंगे, ठीक है। तो वो किस तरह रैंकिंग में आप उसको नीचे कर सकते हैं? मैचेस तो उसने जितवाए हैं, एक और खिलाड़ी होगा उसकी इनफरादी तौर पर कारकर्दगी रन्स के एतबार से अच्छी होगी, ज़्यादा रन्स होंगे, लेकिन मैचेस नहीं जीता होगा। तो पैमाना क्या है फिर? पैमाना आपको मैचेस जीतने से क्रिकेट आपकी जो है वो मकबूल होती है, या फिर मैचेस आप ना जीतने और एक शख्स आपका रन्स कर रहा हो तो आपकी क्रिकेट जो है वो स्टैंडर्ड आपका सेट होगा। ये पैमाना है बेहतरी का और तरक्की का। तो ये ऐसी है। खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, अगेन क्योंकि हम रोज़ गुफ्तगू करते हैं, कोशिश करते हैं कि बात वो करें जिसका कोई सर पैर नज़र आए, ना कि ऐसी कोई बात हो कि जहाँ पर आपको ना सवाल की समझ आ रही है, ना जवाब की समझ आ रही है, ना किसी फैसले की समझ आ रही है, जो आजकल हो भी रहा है। हम होपफुल हैं बहुत ज़्यादा कि जो भी फैसले क्रिकेट में किए जा रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे हैं, वो वाकई में बेहतर बनाए, ना कि ये कि हम और नीचे से नीचे आते जाएँ। होप गुड, क्योंकि इसके बाद हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है चैंपियंस ट्रॉफी की, जिसको हमने होस्ट करना है। उसमें पाकिस्तान की अपनी कारकर्दगी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान अगर खुद अच्छा खेलता है तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, बहुत सारी आपकी पास्ट में जो आपकी एक लंबी डिटेल है हार की, वो उसके ऊपर पर्दा आ सकता है। सो हाफिज़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वी विल ज्वाइन यू टुमारो एवरीवन। तो तब तक के लिए मुझे और हाफिज़ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।